वही वामन जब कृष्ण बनकर के आते हैं, यशोदा मैया उंगली पकड़वा के चलाना सिखाती है ठाकुर जी को। ठाकुर जी पापा पैया थोड़ा थोड़ा चलना सीखते हैं। मैया ने एक दिन क्या किया, नंद भवन की दहली पे ले गई और दहली पे ले जाकर के बोली, मैया नाक गई दहली को और लाला से बोली, लाला तू भी आ जा। अब ठाकुर जी दहली पे चढ़ तो गए और जैसे ही पल्लंग को उतरन लगे सोई ठाकुर जी लटक गए, क्योंकि गहराई बहुत थी। अब ठाकुर जी रो रहे, मैया मुझको बचाइयो, मैं गिर जाऊंगा, मेरे हाथ पांव टूट जाएंगे, मैया मुझको चोट लग जाएगी, मुझको बचा, मेरे पांव ना टिकरे नीचे, मैया ये दहली मुझको मार रही है, मुझको यहां से बचा। ये दृश्य देख करके नारद जी कहते हैं, ये वही परब्रह्म है जो तीनों लोगों को दो पग से नाक लेता है, लेकिन नंद भवन की दहली नहीं नाकी जा रही है इनसे। क्यों? क्योंकि नंद बाबा और यशोदा मैया और ब्रजवासियों से प्रेम करते हैं, इसलिए वहां अपने प्रभुत्व को प्रकट नहीं कर रहे। हे व्यास जी, ये प्रेम आपने कहां दिखाया ठाकुर जी का? ठाकुर जी की लीला आती है कि एक गोपी आई यशोदा मैया के पास, मैया से आके बोली, मैया मेरे घर में आज पूजा होवेगी। मैया बोली, अच्छा, तो आपकी गैया, आपकी पद्मा गैया को गोबर ले जाऊं? वहां को गोबर बड़ा शुद्ध होवे, पूजा में प्रयोग करेंगे तो अच्छा रहेगा। मैया बोली, ले जा। गोबर कोई पूछने की बात है, ये तो बिना पूछे ले जाओ। और वो भी यशोदा मैया के यहाँ 9 लाख गैया है, तो सोचो गोबर के तो पहाड़ हैं उनके यहाँ। अब गोबर कोई बेचने की चीज थोड़ी है, गोबर तो कोई भी ले जाओ। लेकिन मैया ने जैसे कही ले जाओ, अंदर भीतर बैठे ठाकुर जी सुन रहे थे। ठाकुर जी टेढ़ी सी नजर करके आए, बोले, मैया तेने जा गोपी ते न्यों का कह दे कि तू गोबर ले जा। मैया बोली, लाला तो इतनो नाराज का को है, गोबर ही तो है, दूध थोड़ी ले जा रही, घी थोड़ी ले जा रही, गोबर ले जा रही, ले जान दे। अरे मैया तू तो बड़ी भोली है, तेने गोबर ले जावे की आज्ञा ना दी है, तेने हमारे घर की लक्ष्मी ले जावे की आज्ञा दी है। मैया बोली, क्यों? अरे तो को ना पता, गैया में 33 करोड़ देवता रहे, और जब 33 करोड़ देवता विराज गए तब लक्ष्मी आई। बोले, मैं कहां रहूं? तो जगह ना बची तो वह लक्ष्मी को गैया के गोबर में स्थान दियो। मैया जा घर में गैया गोबर करे ना, वह घर में लक्ष्मी बढ़े, और तेने वो गोबर बाकू दे दियो। बोले, ले जा, मैं ना ले जान दूंगा भाई। और ठाकुर जी पहुंच गए, ए गोपी, ये फ्री फोकट को गोबर ना ले जाएगी, नीचे धर दे या को। ठाकुर जी, गोपी बोली, लाला ऐसा मत कर, मेरे घर में पूजा है, मुझको ले जान दे। ठाकुर जी बोले, बदले में कहा देगी पहले जे बता। गोपी बोली, जितनो गोबर ले जाऊंगी उतने माखन के गोला बना बना के तेरे काजे भेज दूंगी। ठाकुर जी बोले, हाँ जे सही है, गोबर ले जा और मक्खन दे जा। लेकिन बंधु, हमारे प्रबोधानंद सरस्वती जी महाराज, वे एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। क्या कहते हैं? बोले, भैया वृंदावन बिहारी लाल के एक गुण को जरूर सुनिएगा। बोले, क्या? बोले, इनको हिसाब किताब नहीं आता। क्यों? क्योंकि विद्यालय में पढ़े नहीं है ठाकुर जी। हमारे वृंदावन के ठाकुर जी विद्यालय कभी गए नहीं, तो इनको हिसाब किताब नहीं आता। वो एक ही हिसाब आता है। बोले, क्या? पूरा दो और पूरा लो। हम लोग क्या करते हैं वृंदावन बिहारी जी के संग? ठाकुर जी, हम पति के भी हैं, हम बच्चों के भी हैं, माता पिता के भी हैं, परिवार के भी हैं, नातेदारों के भी हैं, संसार के विषयों के भी हैं, थोड़े से आपके भी हैं। ठाकुर जी कहें, ये हिसाब हमको नहीं आता है, थोड़ा सा वाला। हम पढ़े लिखे नहीं है भैया, हमारी गणित बेकार है बिल्कुल। हमको एक ही गणित आती है, पूरा दो और पूरा ले जाओ। ये थोड़ा वाला हिसाब ठाकुर जी को नहीं आता। ये जो लोग थोड़ा थोड़ा करके ठाकुर जी को देते हैं ना, हाँ ठीक है, अभी कथा चल रही तो अभी याद कर लो ठाकुर जी को, अभी कथा चली अभी चंदन लगा लो। 7 दिन बाद भूल गए चंदन कहाँ है, 7 दिन बाद भूल गए कौन? ठाकुर जी। ये थोड़ा वाला काम नहीं।
ठाकुर जी कहते हैं हमको हिसाब किताब नहीं आता भैया, एक ही आता, पूरा दो पूरा लो। गोपी बोली लाला जितना मक्खन ले जाऊंगी उतना तो को माखन दे जाऊंगी। ठाकुर जी बोले हम पे हिसाब किताब ना आवे, अब तू कितनों गोबर ले गई और फिर कितनों देगी, गिनती कैसे होगी, मुंह पे तो आवे ही ना गिनती। गोपी बोली बता कहा करूं। ठाकुर जी बोले काम कर, जैसे ही तू गोबर उठावे ना तो बाकी एक बिंदी अबा को एक सुंदर गोला सो निकाल के मेरे मुंह पे टिप्पा लगा दियो जो, और फिर जब तू गोबर ले जाएगी अंत में उनको गिन लियो और जितने टिप्पा होंगे उतना मक्खन भेज दियो। गोपी बोली ठीक है। ये कथा हम क्यों सुना रहे हैं, ये त्रिलोकीनाथ हैं जिनकी भ्रकुटी टेढ़ी करने पर प्रलय होता है, उनकी लीला है ब्रज की। अब गोपी क्या करे, जैसे गोबर उठावे वहां में से नेक गोबर निकाले, गोल गोल घुमा के लाला के ऐसे टिप्पी लगा दे, ले गई। दूसरा गोबर ले गई फिर टिप्पी लगा दी। ठाकुर जी बड़े प्रसन्न, बोले आज तो खूब सारा मक्खन आवेगो। इतने में क्या हुआ, अंतिम गोबर की परात उठा करके गोपी लेके जा रही। ठाकुर जी बोले हाँ टिप्पी लगा दे। अब जैसे ही गोपी टिप्पी लगा दी, गोपी ने खेल खेला और ऐसे टेढ़ा सा करके सबरो गोबर ठाकुर जी के ऊपर फेंक दियो। अब पूरे मुंह पे गोबर ही गोबर लग गो, सबरी टिप्पी हट गई। ठाकुर जी रोते रोते गए, मैया जल्दी मेरो मुंह धुबा। ध्यान ते धुबैयो। बोले काई को, वो टिप्पी लग रही है वो छूट नहीं जाए, कहीं टिप्पी छूट गई तो फिर ये गोपी मक्खन ना देगी मुंह को। नारद जी कहते हैं हे वेद व्यास जी, आपने इस लीला का वर्णन कहां किया, कहीं भी नहीं। आपने सब जगह कृष्ण का ऐश्वर्य दिखाया, कृष्ण का बल दिखाया, कृष्ण का ज्ञान दिखाया, कृष्ण की तेजस्विता दिखाई, कृष्ण की भक्त वत्सलता दिखाई, पर श्री कृष्ण प्रेमी कितने आपने कहीं नहीं दिखाया। इसीलिए आपका मन अशांत। उठाइए कलम और ठाकुर जी के स्वभाव को लिखना शुरू कीजिए, तब आपका मन शांत होगा। तब वेद व्यास जी ने नारद जी की आज्ञा मान करके और 18वें पुराण के रूप में श्रीमद् भागवत का निर्माण किया। बोलो भागवत महापुराण की। तो श्रीमद् भागवत की रचना प्रेम के प्रकाश के लिए हुई है। प्रेम पुरर्थो महा, प्रेम। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय। तो ऐसे गोपाल जी के प्रेम के प्रकाश के लिए भागवत जी की रचना हुई।